काव्य शास्त्रेन विनोदेन कालो गच्छति धीमताम मूर्खानाम चौबैसनेन निद्रा कलहेन बा। बहुजन विमर्श के इस 40वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक भाइयों का तहे दिल से इस्तकबाल, खैर मुकद्दम। पिछले एपिसोडों में हम बता चुके हैं कि किस तरह से मानवर कांशीराम साहब के द्वारा की गई कड़ी मेहनत के फलस्वरूप तैयार संगठन को विरोधियों के नापाक मंसूबों का शिकार होकर उसे टूटना पड़ा, उसे अलग होना पड़ा और अलग संगठन विरोधियों के द्वारा बनाकर कंस्पायरेसी किया गया। मानवर कांशीराम साहब इरादा के मजबूत थे, उनका इरादा फौलादी इरादा था, न टूटने वाले थे न झुकने वाले थे। मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे, ए लीडर मस्ट बी रीडर। मूर्ख लोग अपना समय इधर उधर बिना मतलब की व्यर्थ की बातों में गंवाते रहते हैं, लेकिन कहा गया है हु रूइंस टाइम टाइम विल रूइन देम। जो समय को बर्बाद करते हैं समय उनको बर्बाद कर देता है। मानवर कांशीराम साहब अपने एक एक पल का, एक एक लम्हा का इस्तेमाल सार्थकता के साथ किए और काफ़ी मेहनत किए, एक पल भी दिमाग को खाली नहीं रखते थे। इसके लिए मानवर कांशीराम साहब काफ़ी अध्ययन और अनुभव प्राप्त किए। यह उनके अध्ययन और अनुभव का ही परिणाम था कि अपने समाज में 3 महापुरुष को लाकर हमें हमारी खोई हुई विरासत को वापस करने का काम किए। मुख्य रूप से छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर। महात्मा ज्योतिबा फूले पगड़ी पहनते थे, माली जाति के थे, शिक्षा का अधिकार हमें सुलभ कराए। जो शिक्षा का अधिकार हमसे दूर रखा गया, हमें शिक्षा से वंचित किया गया एक साजिश के तहत, तो मानवर कांशीराम साहब ज्योतिबा फूले को हमारे सामने लाए और बताने का काम किए कि ज्योतिबा फूले हमारे समाज की बेहतरी के लिए क्या किया। उसी तरह छत्रपति साहू जी महाराज, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर की भी काफ़ी कुछ चर्चा हम कर चुके हैं। इसके अलावा मानवर कांशीराम साहब अपने अध्ययन के आधार पर, तर्क के आधार पर, अनुभव के आधार पर 2 और महापुरुष को दक्षिण भारत से लाने का काम किए। एक महापुरुष तमिलनाडु के थे, संत पेरियार रामास्वामी नायकर। दूसरा महापुरुष केरल के थे, नारायणा गुरु। और इन दोनों महापुरुषों को भी आप आइकॉन के रूप में समाज के बीच स्थापित करने का काम किया। संत पेरियार रामास्वामी नायकर से यूँ तो उनका भी अपना इतिहास है, अपनी गौरवपूर्ण जीवनी है, अपना संघर्ष है, लेकिन संत पेरियार रामास्वामी नायकर के जिस बात से मानवर कांशीराम साहब सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वह था उनका सेल्फ रिस्पेक्ट का मोमेंट, यानी स्वाभिमान के लिए आंदोलन जो ये संत पेरियार रामास्वामी नायकर चलाया करते थे। और यह उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन मानवर कांशीराम साहब को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ये संत पेरियार रामास्वामी नायकर 1925 में मद्रास प्रेसिडेंसी का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करते थे और गांधी कहते थे अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन। तो जो अनटचेबिलिटी गांधी जी की नज़र में क्राइम था, बात बात पर आमरण अनशन करने वाला गांधी, जब हमारे हक हुकूक और हित की बात की जाती थी तो उसके विरोध में अनशन करने वाले गांधी जी छुआछूत के विरोध में आखिर एक दिन का भी उपवास क्यों नहीं किया। संत पेरियार रामास्वामी नायकर गांधी जी के इस उद्बोधन के बाद छुआछूत को मिटाने का काम करने लगे। तो उस संगठन के, गांधी जी के संगठन के, यानी कांग्रेस कमेटी के जो वरिष्ठ
लीडरान थे, संत प्रिया रामास्वामी नायकर से कहे और खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे कि छुआछूत मिटाना गांधी जी का तो निजी विचार हो सकता है, कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, इसलिए आप इसे रोक दें। संत प्रिया रामास्वामी नायकर उतना बड़ा ओहदा यानी मद्रास प्रेसिडेंसी का कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष पद के पद पर आसीन थे, उसको छोड़ने में थोड़ा भी विलंब नहीं किए और उसको छोड़कर सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट चला। और बातों में हो सकता है संत परियार रामास्वामी नायकर से हमारा मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मोमेंट मानवर कांसीराम साहब को प्रभावित किया और मानवर कांसीराम साहब हमारे जैसे लोगों को जब यह बात बताए तो हमें भी उनकी आवाज़ अपील कर गई, घर कर गई। दूसरे महापुरुष नारायणा गुरु केरल के रहने वाले थे, गांधी जी से टकराया करते थे, उनका तर्क वितर्क होता था जाति प्रथा के विरोध में। महात्मा गांधी कहते थे कि समानता का सिद्धांत मूलभूत तौर पर तार्किक तौर पर सही नहीं है, क्योंकि एक ही पेड़ में बहुत पत्ते होते हैं और कुछ पत्ते छोटे होते हैं, कुछ पत्ते बड़े होते हैं। तो संत पेरियार रामास्वामी नायकर कहते थे कि ये ठीक है कि कुछ पत्ते छोटे होते हैं, कुछ पत्ते बड़े होते हैं, लेकिन जब उनको पीस कर रस बनाया जाता है तो सारा का सारा रस जब बनता है तो ये कोई नहीं कह सकता है कि यह किस पत्ता का रस है। कहने का मतलब मानव मात्र के बीच इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, इसके बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर हिमायती संत नारायणा गुरु थे। उनके समानता की क्रांति से प्रभावित हुए मानवर कांसीराम साहब, और उनको भी जो हमारे आइकॉन हैं उस आइकॉन में जगह देने का, बांट देने का काम मानवर कांसीराम साहब ने किया। इतना ही नहीं, बिहार प्रांत से दो महापुरुषों को चिन्हित किया गया क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, बिहार स्तर पर। और ये दो महापुरुष कौन थे? एक महापुरुष बाबू भारत लेनिन जगदेव प्रसाद थे, जो जगदेव बाबू थोड़ा भी अन्याय जो समाज के ऊपर होता था उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहते थे, हमेशा उसका मुकाबला करते थे और बाल्यकाल से ही मुकाबला करते थे। जब उनकी जीवनी हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, हालांकि उनकी जीवनी के बारे में भी चर्चा की जाए तो 5-6 एपिसोड बन सकता है, लेकिन एपिसोडों को अब हम बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं। उनके बारे में हम शॉर्ट में ये बताना चाहेंगे कि पचकठिया की प्रथा थी, उसके मुताबिक जो उनके इधर सामंत होते थे अपने हाथी को छोड़ देते थे। गरीब बेबस किसान की जो जमीन होती थी, 5 कट्ठा जमीन की फसल वो हाथी खा जाता था, चर जाता था। इसको पचकठिया सिस्टम कहा जाता था और उस पचकठिया सिस्टम को अपने बालकाल में ही हटाने के लिए जमींदार का जो कारिंदा आया था उसको उठाकर पटक दिए। थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए, थोड़ा भी नहीं घबराए, वह कारिंदा चला गया। फिर जो सामंत थे वह भी बाबू जगदेव प्रसाद की वीरता को, बाल शौर्य को देखकर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाए। तो कहा जाता है होनहार बिरबान के होठ चिकने पा। पत्रकारिता के महत्व को समझते हुए जगदेव बाबू, पहली बार बिहार में जगदेव बाबू ऐसा महामानव हुए जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को झकझोरने और जगाने का काम किया। सिटीजन नामक पत्र वह निकाला करते थे और
राजनीति को भी महत्व दिए, खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ा किए और समाज के मेजॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था, उसके भी विरुद्ध बाबू जगदेव प्रसाद तरह तरह का नारा गढ़े और उसको जमीन पर लागू करने के लिए रात दिन एक किए, और रात दिन एक ही नहीं किए, अपने आप को भी कुर्बान की। क्या नारा था? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यही तो मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस तरह से हम पाते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद के जीवन वृत्त से, जीवन संघर्ष से मानवर कांसीराम साहब इतना प्रभावित हुए कि उनको भी अपने संगठन का आइकॉन के रूप में उन्हें भी चिन्हित करने का काम किया। दूसरे महापुरुष कर्पूरी ठाकुर हुए। हालांकि वामसेप जब फॉर्म में आया 6 दिसंबर 1978 को, तब तक तो बाबू जगदेव प्रसाद इस दुनिया से उठ गए थे, उनका इंतकाल हो गया था, उन्हें मार दिया गया था। लेकिन दूसरे महापुरुष कर्पूरी ठाकुर जीवित थे, और जीवित ही नहीं थे बल्कि मानवर कांसीराम साहब के द्वारा जो वामसेप का फॉर्मेशन हुआ, उस वामसेप के अधिवेशन में भी चीफ गेस्ट बनाए गए। तो कर्पूरी ठाकुर जो जननायक कहलाए, उनसे भी काफ़ी प्रभावित थे मानवर कांसीराम साहब। तभी तो इन दोनों महापुरुषों को राज स्तर पर रिकॉग्नाइज मानवर कांसीराम साहब के द्वारा किया गया। बहुत जगह डिटेल में पढ़ने के लिए इन दोनों महापुरुषों के ऊपर, और इसके पहले जो दक्षिण भारत के 2 महापुरुषों की हमने चर्चा की, इन चारों महापुरुषों के ऊपर अच्छी अच्छी किताबों को आप पढ़ सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध है, कई प्रकाशन इनको प्रकाशित करने का काम किया है, तो आप उसको पढ़ करके जान सकते हैं। हमारे जितने भी संत महापुरुष गुरु हुए, उसमें से ये चंद महापुरुष हैं जिनको मानवर कांसीराम साहब आइकॉन के रूप में स्थापित किए। इसका मतलब ये नहीं है कि और महापुरुष नहीं थे। 150 की संख्या में समाज में, शोषित समाज में, वंचित समाज में महापुरुष थे। और केवल शोषित वंचित समाज में ही क्यों, जिसको अपर कास्ट कहा जाता है, उस समाज में भी महापुरुषों की कमी नहीं है, जो दीन दुखियों की दुर्दशा को दूर करने के लिए बहुत ही सराहनीय काम किए, अनुकरणीय काम किए। इन तमाम संतों, महापुरुषों, गुरुओं को हमें नमन करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। इन महापुरुषों का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, उनके माताजी का क्या नाम था, उनके पिताजी का नाम क्या था, ये जानना तो जरूरी है। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है जानना ये महापुरुष आखिर क्या मकसद रखते थे, इनका मकसद क्या था, ये संघर्ष किए तो संघर्ष करने में किन किन फैक्टर्स को बाधक के रूप में, किन किन फैक्टर्स को सहायक के रूप में चिन्हित करने का काम किए। इससे सबक लेकर मानवर कांसीराम साहब आगे इनसे गलतियां न हो। तो मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि हम इन महापुरुषों से, बाबा साहब अम्बेडकर सहित तमाम महापुरुषों से सीखने का काम किए कि आंदोलन को किस तरह से चलाना चाहिए। लेकिन इन महापुरुषों के जो अनुयायी हुए, तथाकथित अनुयायी हुए, जैसे महाराष्ट्र के महार हुए, उनसे हमने सीखा कि आंदोलन को किस तरह से नहीं चलाना चाहिए। तो काफ़ी सतर्कता के साथ, काफ़ी सावधानी के साथ मानवर कांसीराम साहब इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। तमाम तरह के
विरोधियों के षड्यंत्रों के बावजूद, नापाक मंसूबों के बावजूद अब आगे क्या होता है अगले एपिसोड में हम जरूर बताएंगे। और जो हम चैनल चला रहे हैं उस एपिसोड की एक कड़ी आज पूरी हो रही है, तो इस उपलक्ष्य में हम कहेंगे शोधक सम्यक धम्म के रोधक हिंसाचार, नमो तथागत ज्ञान में करुणा के अवतार। अब अगला एपिसोड जो होगा यह अगली कड़ी होगी। जो एक कड़ी थी, पहली कड़ी जो हम बताना चाहते थे नॉन पॉलिटिकल रूट के बारे में, तो नॉन पॉलिटिकल रूट के बारे में हम बता चुके हैं। अब इस नॉन पॉलिटिकल रूट से कैसे कैसे पॉलिटिकल गेन होता है और कैसे कैसे होना चाहिए अगले एपिसोड से लगातार जारी होगा। अगला एपिसोड भी इसी तरह का मीनिंगफुल इफेक्टिव एपिसोड लेकर के हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे, और आप इसी तरह से पेशेंस के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।